हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और देने वाले हैं 26 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो यह सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र आपके प्रथम शाब्दिक परीक्षा पैटर्न यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के अनुसार बनाया गया है और हमें आशा है कि आपके परीक्षा में 80 to 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी प्रश्न पत्र से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आपको बताना है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी यूनान का दोस्तों यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इटली और जर्मनी जो है वो अभी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा में सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न पत्र आएगा और इसमें से आपको 48 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें केवल आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। रूस में जार का अर्थ होता है। तो दोस्तों, रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा को बदल दी। आपको बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा को बदल दी थी। तो वो है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, तारापुर में सर्वप्रथम भारत में परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन 20 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो दोस्तों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हमेशा से रहा है विद्युत, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है वो रिसाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है आपके सामने, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों मंदार हिल आपका बांका जिला में स्थित है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो दोस्तों उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लहमान ने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था, आपको बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, यानी किस युग में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपको याद रखना है, यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना है, ऑप्शन ए, यानी 1959 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, यानी कि इनमें से सभी है। तो ये तीनों दोस्तों बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में किया गया था, इसका ऑप्शन ए आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संघ सरकार का उदाहरण है? तो दोस्तों अमेरिका जो है एक संघ सरकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड से हुआ था, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब वाला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना है, ऑप्शन बी, यानी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आपको हमेशा याद रखना है जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी आपको बताना है कि इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपको हमेशा याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, जो कि लगाया था 1868 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। मुद्रा का कार्य है? तो दोस्तों मुद्रा का कार्य है मापन, संचयन और भुगतान, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इनमें से सभी कार्य मुद्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी है आपका मुंबई, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य है? तो दोस्तों बीमारू राज्य के अंतर्गत आपका बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। कर्नाटक दोस्तों बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो दोस्तों संतोष जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों भारत में 1986 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महासागर के
तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं और वहीं धरती पर होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जानते हैं। तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मलबे के नीचे हुए दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो दोस्तों मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।